आपको पता चलता है कि आपके बेटे को सिगरेट पीने की लत लग गई है, तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे? क्या आप हर व्यक्ति का नाम याद रख पाते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी को मुस्कुरा करके उसके खाने की तारीफ की है? क्या आप सामने वाले से बात करते के समय उनकी रुचि के बारे में सोचते हैं, उनके मनपसंद चीज़ों के बारे में बात करते हैं? क्या आप अपने कमियों को खुले दिल से स्वीकार कर पाते हैं? आपको लगता होगा कि मैं इन सारी क्वेश्चन को आपके सामने क्यों पूछ रहा हूँ। तो जिस बुक का आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, उस बुक में इन सारे प्रश्नों का एक सही जवाब दे करके और इन सारी चीज़ों के पीछे की जो थ्योरी है उसका राज बता करके ही लेखक आज इतने सक्सेसफुल पर्सन बन पाए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। एक बहुत अच्छी बुक है जो कि आपको सोशल बिहेवियर के बारे में सिखाती है कि कैसे आपको लोगों से बात करना चाहिए, कैसे आपको लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टेड या इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो चलिए इस बुक में बताए गए कुछ बातों को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल पाएगा कि यह बुक किस हद तक आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आलोचना से बचें। अगर आप दिल से कोई काम करना चाहते हैं या आप कोई काम दिल से चाहते हैं तो उसी के लिए जिए और उसी के लिए मरें। निश्चित ही आपको अंततः वह खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मिस्टर स्मिथ के एक बेटे थे जिनको सिगरेट की लत लग चुकी थी और यह बात मिस्टर स्मिथ को पता चल गई। अब मिस्टर स्मिथ अगर डायरेक्ट जा करके अपने बेटे को यह समझाते कि नहीं, सिगरेट पीना बुरी बात है, तुमको हम कितना भी समझा चुके हैं, तुम समझते नहीं, मतलब डांटने फटकारने लगते, तो निश्चित ही मिस्टर स्मिथ का बेटा सिगरेट पीने की लत तो छोड़ता ही नहीं, ये तो कंफर्म बात है। और उल्टा मिस्टर स्मिथ का इम्प्रेशन उनके सामने गलत पड़ जाता। तो मिस्टर स्मिथ ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसके बेटे को कबड्डी खेलना बहुत पसंद था, वो कबड्डी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करना चाहता था। तो मिस्टर स्मिथ ने उनको समझाया कि अगर तुम यह सिगरेट पीने की लत नहीं छोड़ोगे तो निश्चित ही तुम्हें कबड्डी खेलने से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक फिट बॉडी की ज़रूरत होती है, एथलेटिक्स बॉडी की ज़रूरत होती है, और सिगरेट पीने से तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी घटेगा, जिसके वजह से तुम कबड्डी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही उसके बेटे ने कुछ दिन के बाद सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो अब आपको समझ में आता है कि अगर हम किसी भी बात को डायरेक्ट बोलने के बजाय इनडायरेक्टली सामने वाले के दिलचस्पी, सामने वाले के इम्पोर्टेंस के को रख करके अगर कोई बात समझाएंगे तो निश्चित ही वह बात मानेगा भी और उसको करेगा भी, और जिसकी वजह से आपका इम्प्रेशन भी उसके सामने नहीं बिगड़ेगा। नंबर 2, लोगों की सच्ची तारीफ करें और उसे महत्वपूर्ण बनाएं। हर इंसान को अपने आप में महत्वपूर्ण होना बहुत अच्छा लगता है। एक सर्वे में पाया गया है कि अधिकतर लोग अपने खाली समय का 95% खुद के बारे में सोचते हैं और बचा 5% अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। राम और उसकी पत्नी अपनी शादी के 18वें साल तक पहुंच चुके थे। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन राम कभी भी अपनी पत्नी के खाने की तारीफ नहीं करता था। उसको जो भी मिलता और उसके बच्चे भी जो भी मिलता वो खा लेते थे। तो इतने सालों तक जब वो अपने बीवी के खाने की तारीफ नहीं करता था, तो एक दिन उसकी बीवी ने क्या किया कि उसके सामने खाने के जगह पर एक भूसे का ढेर रख दिया। तो यह देखकर राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा, ये क्या है? तो उसकी बीवी ने बोला, ओह, तुम्हें पता भी है कि हम खाने में क्या रखते हैं? हमको तो लगा कि मैं जो भी रखती हूँ तुम वो खा लेते हो, तो कभी तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम खाना खा रहे हो या भूसा खा रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है कि कभी भी उसने अपने बीवी के खाने की तारीफ ही नहीं की। तो ये एक व्यंग्य था, लेकिन आप अगर इसको सच्चे दिल से समझे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप सामने वाले के खूबियों की तारीफ़ करते हैं, अगर आप अपनी पत्नी को कभी मुस्कुरा करके उसके अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी और आपका जो दिन है और आपके जो घर का माहौल है वो भी लाइट रहेगा। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सामने वाले के दिल से तारीफ़ करें, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं, तो एक दिल से तारीफ़ होनी चाहिए। नंबर 3, सामने वाले के बातों को महत्व देना। दूसरों की खुशी में खुशी पाना ही सारे कलाओं का सार होता है। श्याम का एक बेटा था 5 साल का, जिसको किंडरगार्टन स्कूल में एडमिशन कराया गया था। वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, उसको कितनी भी कोशिश श्याम कर लेता था, लेकिन वह रोज़ सुबह उठ के रोने लगता था। तो श्याम ने सोचा कि आखिर क्या किया जाए कि यह खुद से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। तो श्याम ने देखा कि
उसको रुचि किस चीज़ में है, तब उसको पता चला कि उसे हैंड पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो श्याम ने अपनी पत्नी के साथ पूरे घर का माहौल इस तरह बना दिया कि सभी लोग हैंड पेंटिंग करने लगे। इससे वह उसका बेटा जब यह देखा तो वह भी इसमें, उसको ऑलरेडी इस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो उसने भी हैंड पेंटिंग करना शुरू कर दिया। श्याम ने उसको बताया कि अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे ये हैंड पेंटिंग सीखने को मिलेगी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी जो तुम वहाँ पे सीख सकते हो। तो क्या हुआ, यहाँ पर श्याम ने अपने बेटे के इंटरेस्ट के बारे में बात किया, उस तरह का माहौल बनाया, उसने सामने वाले के बात को इम्पोर्टेंस दिया, उसको महत्व को रखा। तो अगले दिन उसका बेटा सुबह खुद जग करके पहले से ही तैयार था स्कूल जाने के लिए। न उसने उस दिन किसी तरह की रोना-कानी की, न उसने किसी तरह की परेशानी भी पैदा की। तो इससे हमने क्या देखा कि सामने वाले के अगर हम बातों को महत्व देते हैं तो वो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझता भी है और हमारे काम करने के लिए ऑलरेडी तैयार रहता है। नंबर 4, मुस्कान बिखेरे और लोगों को अपना बनाए। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, उन चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया अच्छा बुरा होता है। एक बार डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस में किसी पत्र को जमा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और जो वहाँ के क्लर्क थे जो पत्र को ले रहे थे वो बहुत देर से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके मन में चिड़चिड़ाहट आ चुकी थी। तो डेल कार्नेगी ने सोचा कि क्या किया जाए आखिर से ये खुश हो जाए। तो उन्होंने भी यही गोल्डन प्रिंसिपल लगाया कि आखिर उसकी अच्छाई क्या है। उसको डेल कार्नेगी ने क्लर्क के बालों की तारीफ की कि इतने अच्छे घुंघराले बाल मैंने आज तक नहीं देखे, कितने सिल्की बाल है और आप पे यह बाल बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर डेल कार्नेगी ने क्या किया कि सामने वाले के खुले दिल से तारीफ की एक मुस्कुराहट के साथ। तो इससे डेल कार्नेगी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ उस व्यक्ति ने डेल कार्नेगी को ज़रूर याद रखा होगा और घर जाकर कम से कम अपने बालों को इस तरह से करके देखा जरूर होगा कि यस हाँ मैं भी अच्छा लगता हूँ इस बालों में। तो इससे डेल कार्नेगी के तरफ वो व्यक्ति अट्रैक्ट हुआ और उसको अपने जीवन में वो याद रख पाया होगा कि हाँ मेरे बाल की भी किसी ने तारीफ की। तो हमेशा याद रखें कि एक मुस्कुराहट के साथ लोगों की सच्चे दिल से तारीफ करें और उन्हें अपना बनाएं। नंबर 5, नाम में बहुत कुछ रखा है। हर व्यक्ति को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति एक नया कलम खरीदता है और उसे कलम को टेस्ट करना होता है तो वो सबसे पहले अपना ही नाम लिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपना नाम किसी दूसरे के मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। डेल कार्नेगी अपने सारे कर्मचारियों को उनके नाम से याद रखते थे। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको 10,000 व्यक्ति के नाम याद है, तो डेल कार्नेगी ने कहा नहीं गलत सुना है आपने, मुझे 50,000 व्यक्तियों के नाम याद है। तो इन नाम रखने से उनको फ़ायदा क्या हुआ? नाम रखने से उनको यह फ़ायदा हुआ कि वह जब भी किसी व्यक्ति को उनके नाम से पुकारते थे तो वो सामने वाले व्यक्ति को लगता था कि ओ ये व्यक्ति भी मेरा ख्याल रखता है, मेरा नाम याद रख पाता है, और तो उनके नज़र में उनका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता था। सामने वाले पे अपना इम्पैक्ट बनाने के लिए हमेशा अपने दोस्तों का या फिर जो भी व्यक्ति आपसे मिल रहा है कोशिश कीजिए कि आप उनका नाम से उनको वेलकम करें और उनके कुछ तारीफ़ भी करें और उनकी अच्छाइयों को उनके सामने प्रदर्शित करें। इनसे वह व्यक्ति आपको कभी नहीं भूलेगा और वह हमेशा आप दूसरों के सामने अपना इम्पैक्ट बना पाएंगे। तो ये थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बुक की 5 टॉप सीक्रेट बातें जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कोई भी बातें प्रैक्टिकल है, अगर आप उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे तो आप इसका रिजल्ट भी ज़रूर देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस बुक की रिव्यू आपको पसंद आई होगी। बहुत अच्छी बुक है और बहुत पतली बुक है, 150 पन्ने की बुक होगी। एक बार आप ज़रूर पढ़ें तब आपको पता चलेगा कि यह बुक में बताई गई बातें आपके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट करती है कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एक बार ज़रूर पढ़ें उन्हें।